हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। नई सुबह की नई वीडियो लेके आ गई हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये जो चमक रहा है ना पीछे से, ये धूप है। इतनी तेज़ धूप आई है आज, मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। और ये है हमारे गांव का नज़ारा। ये धूप से इतना चमक रहा है, क्या बताऊँ। ये हमारे घर के इस साइड का है। और ये देखो दोस्तों, इतनी धूप हो रही। अब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। सुबह से धूप आ गई आज। कभी कभी तो बारिश का कहर हो जाता है और कभी कभी धूप का। ये देखो बहुत ज़्यादा हो रही है धूप। तो दोस्तों आज करना है बहुत ज़्यादा काम। थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड जी भी मेरी हेल्प कर देते थे। आज हो रही है उनकी तबीयत ख़राब और करती हूँ मैं झाड़ू पोछा। और फिर देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या होगा। तो दोस्तों आ चुकी थी मैं पोछा लगाने के लिए, अपने कमरे से लगा के लाई बाहर वाले कमरे में। तो आज मेरे हस्बैंड जी की तबीयत हुई थी ख़राब। लेटे थे दोस्तों, मेरे हस्बैंड जी लेटे थे। आज उनकी हुई थी तबीयत ख़राब। उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की आज मेरी। तो मैंने कहा, कह रहे थे यार आज सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तबीयत ख़राब हुई। ये दोस्तों मैंने लगाया पोछा फटाफट। पहले पोछा लगाने में भी बहुत टाइम लगता है दोस्तों। क्योंकि आज नहीं तो मेरे हस्बैंड जी नहा धो के पूजा पाठ करते हैं दोस्तों। क्योंकि आज वो नहा भी नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। फिर आज मेरी सासू माँ ने मतलब नहा धो के, मेरी सासू माँ जब तो रोज़ करते हैं, लेकिन सासू माँ ने नहा धो के पूजा पाठ करी, फिर जब करा, फिर उन्होंने चाय भी। आज मेरे हस्बैंड जी ने चाय भी थोड़ी सी पी और एक छोटा सा बिस्किट, क्योंकि सुबह उठ कर उनके बिस्किट खाने की आदत है। तो आज बिस्किट भी छोटा सा खाया, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती कहा खाओ, क्योंकि दवा खानी थी उनको। तबीयत हुई थी बहुत ज़्यादा ख़राब उनकी। तो लेटते, मैंने कहा तुम तब तक लेटे रहो। फिर कह रहे थे पोछा लगाने के बाद मेरे सर में झंडू बाम लगा देना, थोड़ी मालिश कर देना, और चेस्ट में भी झंडू बाम लगा देना, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी सांस लेने में। मैंने कहा ठीक है अभी लगाती हूँ पोछा, उसके बाद तुम्हारे सीने में वो लगा दूँगी झंडू बाम, और क्या कहते हैं थोड़ी सर में की भी मालिश कर दूँगी। तो दोस्तों पोछा लगाने में थोड़ी लेट ही लग जाती है ना। ये देखिए मेरी तो कुछ ज़्यादा ही लेट लगता है मेरे को। वो लेटे भी थे और पंखा भी मैंने बंद कर दिया था। उन्होंने बंद किया था, सॉरी मैंने कह रही हूँ। क्योंकि फिर मैंने कहा यार पोछा कैसे सूखेगा, पहले पोछा लगाने में तो पंखे की ज़रूरत होती है ना। फिर मैं उस वाले कमरे में चली गई थी पोछा लगाने के लिए दोस्तों। तो फिर उधर वाले कमरों में लगा के आई मैं फिर पोछा, क्योंकि उधर वाले कमरे में भी लगाने थे पोछा दोस्तों। तो उधर वाले में फटाफट लगा के आई। फिर आई, मैंने कहा फिर इनके थोड़ा मालिश करना है। तो गई मैं फिर दोस्तों, लगाना था पोछा। बच्चे भी नहीं हैं दोस्तों घर में, बच्चे होते केवल 3 ही जने रहते हैं हम घर में। मेरी सासू माँ, मैं और मेरे हस्बैंड जी। थोड़ा हेल्प हस्बैंड जी करते थे। तो उनकी भी आज हुई तबीयत ख़राब। फिर मैं लेके आई झंडू बाम उनको, ये चेस्ट में लगाया मैंने झंडू बाम। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आया था, मैंने हाथ लगाया तो शरीर इतना गर्म हो रहा था, तब गर्म हो रहा था क्या बताऊँ। जो कि वो ना मतलब छोटा मोटा मतलब बुखार वुखार को कुछ मतलब समझते ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा आ जाता है उनको तभी सो जाते हैं दोस्तों वो, तब उठ ही नहीं पा रहे थे आज वो। लगाया दोस्तों मैंने। फिर कह रहे थे कि मेरे थोड़े सर की भी मालिश कर दे, सर बहुत गर्म हो रहा था उनका। सर देखा तो मैंने बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही। और आता कमी है, उनकी तबीयत ख़राब थोड़ी कमी हुई थी। भगवान ना करे कभी भी उनकी तबीयत ख़राब हो। मैं तो कहती हूँ भगवान करे किसी के हस्बैंड जी की तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो हस्बैंड जी होते हैं घर के एक नींव होते हैं। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, हर चीज़ का मतलब जो बेटा होता है घर का वही देखते हैं। तो मैं तो कहती हूँ भगवान किसी के हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर सो गए थे। तो दोस्तों आज ना घर में थोड़ा सुनसान जैसा हो रहा है, क्योंकि वो हल्ला गुल्ला बहुत तेज़ करते हैं और टीवी देखने की आदत है। चलाई तो उन्होंने टीवी थी। फिर मैंने कहा चलो यार तुम्हारे सर की भी मालिश कर देती हूँ।
छुआ तो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, मतलब बुखार आ था। कह रहे अब मेरे को आ रही थी हंसी, तो कह रहे हंस के आ रही, हाथ लगा कितना गर्म हो रखा मेरा सर और वो। तो क्योंकि मैं उनको इसीलिए मतलब हंस रही थी दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब थोड़ा इंसान का दिमाग थोड़ा अलग जगह चले जाता ना कि तबीयत ख़राब हो रही था, फिर मैं दबाया उनका सर। ये देखो मालिश करी दोस्तों। मैंने सोचा तेल की मालिश कर दूंगी, लेकिन उनको खांसी हुई थी, इस चक्कर में मैंने तेल की मालिश नहीं की, ऐसे ही सर दबाया उनका जोर जोर से। उनकी आंखों से भी अपने आप ही आंसू आ जाते दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर इतना मतलब गर्म हो रखा था ना उनका, क्या बताऊँ मैं उनको, बहुत ज़्यादा दर्द होती सर में उनके। मेरे दिमाग में चल रहा था कि आज मैं कुट्टी कैसे काटूंगी दोस्तों, चल रहा था दोस्तों कि आज कुट्टी कैसे कटेगी अकेले। तो क्योंकि फिर मैंने उनको उड़ा भी दिया था दोस्तों, दिमाग में तो अलग ही सोच रही थी, मैंने फिर कंबल उड़ाया, क्योंकि झंडू बाम लगाने से थोड़ा मतलब कंबल अम्बल से उसको ढक दो तो थोड़ी गर्माहट होती है, तो सीने की दर्द अलग हो जाएगी। कभी भी है दोस्तों बड़े इंसानों को झंडू बाम लगाना चाहिए और छोटों को विक्स लगाना चाहिए, जो बच्चे होते हैं। और बड़ों को भी दोस्तों जो लाल लाल वाला होता है ना, वो लाल रंग का डिब्बा आता है झंडू बाम का, वो इतना खतरनाक होता है ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत खतरनाक होता है वो। तो कभी भी हो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही मत लगाना वो लाल वाला झंडू बाम। और अगर ये भाई देखो थोड़ा थोड़ा लगा भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन लाल वाला इतना जलन करता है लगाने के बाद। फिर मैंने सोचा मैं कुट्टी कैसे काटूंगी, फिर अपने भी बेचारे उठ के आ गए ऐसी बुखार में। मैंने कहा मत आओ मैं काट लूँगी कुट्टी। उनको पता है कि कुट्टी काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत लंबी हो गई है हमारी घास दोस्तों, उसको मतलब खड़ा भी करेंगे ना उस घास को तो इतना लंबा हो रखा है, क्या बताऊँ मैं। मकान के जो लेंटर तक नीचे स्लिप तक टकरा रही है वो इतनी, उसके 2 टुकड़े करने के बाद भी इतनी लंबी हो रखी है हमारी चरी, क्या ही बताऊँ आपको। तो फिर आ गए थे वो मताओ का, तो आ ही गए थे फिर मैंने और उनने काटी कुट्टी। दोस्तों ऐसा हो रहा है ना, आगे से लगाओ उसको तो पीछे से फिर पकड़ो उसको, ऐसे लटक जा रही नीचे को, इतनी हालत डाउन हो रही। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो ये कुट्टी काटने में ही हो रही दोस्तों, क्योंकि एक जने की बिल्कुल बस की बाहर हो रही है, उतनी लंबी हो रही है, क्योंकि लाइट वाली मशीन है वो, एक तो हाथ वाली होती है दोस्तों। जो गांव में रहता होगा और उनको पता होगा कि हाथ वाली मशीन क्या होती है और लाइट वाली क्या होती है करके, कुट्टी काटने वाली, तो वो तो पहचान जाएंगे। और जो शहरों में रहते हैं उनको मैं ये बता रही हूँ कि हाथ वाली मशीन ये होती है, हाथ से काटना पड़ता है। लाइट वाली होती है, उसका बटन चलाओ तो खुद में खुद चल जाती है। हाथ वाले में दोस्तों ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छी रहती है हाथ वाली मशीन, अगर एक्सरसाइज करो तो बहुत अच्छी रहती है, उससे एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है हाथ वाली मशीन की कुट्टी काटने से। तो फिर काटी दोस्तों कुट्टी हमने दोनों ने मिलकर, ये देखो इतनी लंबी हो रही है क्या ही बताओ। तो ये छोटे छोटे टुकड़े उठा कर देने पड़ रहे हैं, उठा के देने पड़ रहे हैं दोस्तों, क्या ही ये इतनी दिक्कत हो रही ना इसको कुट्टी काटने में, तो भाई क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, रोना आ जा रहा, रोजा कुट्टी काटने से रोना आ जा रहा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने देना था गायों को अपने पानी। एक बार मैंने सुबह पानी पिला दिया था पहले, फिर उसके बाद और पीते हैं दोस्तों, क्योंकि धूप लग जाती है जानवरों को। उसके बाद फिर पानी पिलाया मैंने अपने जानवरों को एक एक करके। फिर गोबर किया रहता है, गोबर भी पीछे करना पड़ता है दोस्तों, ये काम होता है गाँव में। कितने काम होते हैं गाँव में, तो इतना काम अगर मैं शुरू से सुबह से अगर वीडियो बनाऊँ ना दोस्तों, इतनी लंबी चौड़ी मेरी वीडियो होगी, अब मैं क्या ही बताऊँ। कभी आप लोगों को गांव में, अगर यही बोलती हूँ मैं दोस्तों, प्लीज़ गांव वालों को सपोर्ट करो, जो गांव की वीडियो बनाते हैं ना उनको सपोर्ट करो। इतना काम होता है, धूप लगे बारिश लगे, वो तो करना है तो करना है। तो जानवरों को पानी दिया मैंने, एक बार सुबह पिला दिया, एक बार फिर से पीने लगे दोस्तों ये पानी जानवर मेरे। ये देखो दोस्तों, फिर मतलब पानी भी दूर से लाना पड़ रहा था, उधर से ही लाना पड़ता है बाल्टियों में पानी दोस्तों, एकदम से नज़दीक में नहीं आता है। कभी कभी लाइट चली जाती है, रोना आ जाता है, वहाँ से पानी भर के यहाँ लाओ, यहाँ से पानी भर के यहाँ लाओ, ऐसा हो जाता है। और धूप देखो दोस्तों कितनी धूप आई है, देखो सुबह से ही, ये टाइम 8:30 बजे का है दोस्तों, इतनी धूप आई है। बारिश पहले हुई 2 दिन, उसके बाद देखो धूप का नज़ारा, इतनी तेज़ धूप आई है क्या बताऊँ मैं। मेरे जानवरों को भी इतना धूप लग गया, इतनी धूप लग गई क्या बताऊँ।
ये पानी सारते सारते परेशान थी दोस्तों। आज तो इतना पानी पी रहे थे, सुबह पिया फिर दोबारा फिर से पानी पीने लग गए थे पानी ये। फिर मैंने कहा पानी देने के बाद इनको अंदर बांधने पड़ते हैं दोस्तों। अंदर बांधने का टाइम भी आ गया है। पानी तो दिया मैंने, कोई पी रहा था कोई नहीं पी रहा था, क्योंकि सुबह ही पानी पी लिया था इन्होंने। ये दे रही थी देखो। जो काम होता है ना दोस्तों, जानवरों में सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि कुछ भी हो तो जानवर का काम करना है तो करना है। ये एक मेरी छोटी सी मतलब भैंस की थोड़ी है पड़िया, तो वो खुली में चढ़ जाती है। खुली मतलब जिसमें जानवर वो खाते हैं, घास खाते हैं, घास जो काट के उसकी मशीन में कुट्टी बनाई जाती है उसको खाते हैं, उसमें चढ़ गई। क्योंकि अब अंदर बांधने का टाइम हो रहा था ना, तो उनको लग गई थी धूप। तो दोस्तों आज मैंने जल्दी उससे अपने जानवरों को नहलाया भी नहीं, क्योंकि पानी ही इतना पी रहे थे आज। पानी पियेंगे दोस्तों, खुट्टे में बंधे हुए होते हैं ना जो, हम लोग तो अपने हाथ से ले लेंगे, जानवर बेचारे कहाँ से लेते हैं पानी अपने हाथ से। बहुत पानी पी रहे थे, एक बार देखे दूसरी बार फिर पानी पी रहे थे। ये देखो दोस्तों जानवरों को कैसे खुले में चढ़ के, और कैसे मतलब 2-3 दिन जब बारिश आई ना दोस्तों, ये अंदर ही थे, बाहर नहीं थे। मतलब तुम थोड़ी देर के लिए अंदर बांधो फिर बाहर बांधो, अंदर बांधो बाहर बांधो, यही हो रहा था। फिर उधर वालों को पानी दे के आई दोस्तों, क्योंकि आज तो इन्होंने पानी पिया क्या बताओ, मैंने नहलाया ही नहीं दोस्तों आज तो ये, क्योंकि रोज़ नहलाना धुलाना होता है उनको, आज मैंने नहलाए भी नहीं। अभी मैं तुम्हें आपको वो दिखाऊंगी जो मेरी एक छोटी सी हुई थी ना बच्ची राधा रानी। थोड़े पहले वीडियो में बना के दिखाई थी कि मेरी आज ये छोटी सी राधा रानी हो रही है। 200 बहुत बड़ी हो गई है वो, इतना परेशान करती है ना मेरे को, रोना कर देती, रोना अंदर से बाहर ले जाती है, बाहर से अंदर ले जाती है। अगर एक बार उसकी रस्सी छूट गई तो समझो इतना दौड़ेगी तुम्हें क्या बताऊँ मैं। वो परेशान कर देती है छोटी सी, लगती बहुत प्यारी प्यारी है। अभी दिखाऊंगी दोस्तों, देखना। इतना परेशान करती है वो, तो अंदर से खोल तो बाहर दौड़ जाएगी, और किसी के हाथ भी नहीं आती दोस्तों, वो ऐसी दौड़ लगाती है। ये देखो ये है, उस दिन आई हुई थी ना छोटी सी मेरी राधा रानी। पता है मैंने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है मैंने गंगा गोदावरी, और ये प्यारी सी है मेरी छोटी सी। अब आ गया टाइम दोस्तों इनको अंदर बांधने का, क्योंकि अंदर बांधने भी ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्तों। गांव में ऐसी हालत होती है, इतना काम होता है, लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको काम करना है। काम तो सभी को करना पड़ता है, शहर वाले हो गाँव वाले हो। गाँव वालों को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है खेतों का, गाय जानवरों का, और शहर वालों को थोड़ा मतलब अपना खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना ही होता है उन बेचारों को भी। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि शहर वालों का काम नहीं होता है, वो भी होते हैं, लेकिन गांव की ज़िंदगी बहुत कष्टदायी हुई। तो दोस्तों सपोर्ट करना प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।